हे महान स्वर्गीय पिता, हम फिर से आपके भवन में आए हैं क्योंकि आपने हम सबों को यह मौका दिया कि हम आपके भवन में आके आपकी स्तुति आराधना करें। धन्यवाद देते हैं कि हम इस दिन को देख सकते हैं और आपके विश्राम दिन को हम लोग स्वागत कर सकते हैं। पिता, हम पूरे सप्ताह भर इतना व्यस्त रहते हैं कि हम अपने कामों में और आपको भूल जाते हैं, लेकिन आपने याद दिलाने के लिए हमें छठवें दिन हम सब कुछ करते हैं और सातवें दिन में आपने हमें आराम करने के लिए दिया है, जहां हम बैठकर आपके साथ संगति कर सकते हैं। अभी हम इस वक्त यहाँ पर आए हैं पिता आपके भवन में। हम आपको न्योता देते हैं, आप हमारे बीच में आए, हम सबों के साथ रहें, विशेषकर मेरे साथ हो, ताकि जो भी वचन मैं पेश करूँगी पिता सब कुछ आपके इच्छा के अनुसार होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं कि शैतान को दूर ले जाइए और सुनने वाले जितने हैं सबों के मन अंतःकरण को खोल दीजिए, ताकि वे ध्यानपूर्वक सुन के हम सभी यहाँ से आशीष से विदा होकर जा सकते हैं। हम प्रार्थना करते पिता, ऐसे ही जहाँ कहीं भी आज आपके लोग जमा होकर आपकी स्तुति आराधना करेंगे और कर रहे होंगे, आप उनके साथ रहें। हम जानते पिता, हम इस पापमय दुनिया में रहते हैं, पापी हैं, दुराचार हैं, बोली से, वचन से, चाल से, चलन से पाप कर डालते हैं। सब पापों को हम आपके सामने मान लेते हैं। जब हम मान लेते हैं तो आप हमें क्षमा कर देते हैं, क्योंकि आप क्षमा करने वाला पिता हैं। फिर से हम आपको इस मौका के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं हमारे मंडली के सारे लोगों के लिए, सारे परिवार के, हर एक परिवार के जन को आपके हाथों में सौंप देते हैं, और जो कोई बीमार दुख तकलीफ में उनको भी आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता। कुछ भी कारण बस तकलीफ से नहीं आ पाए, उनके साथ रहे। फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, इस मौका के लिए और इस समय के लिए, और इस प्रार्थना को हम मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। बैठ जाइए। हम आपके लिए कोई नई कहानी तो नहीं लाए। बाइबल का कहानी हमेशा नई होती जब हम सुनते हैं तो सबसे पहले हम बाइबल पढ़ेंगे उत्पत्ति 7 अध्याय। का 1 हम पढ़ेंगे, और मेरा जो बोलने का टॉपिक है इसी के आधारित में है। हम लोग जानते हैं इसमें जल प्रलय का कहानी है। उत्पत्ति 7:1। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। तो यहाँ पर परमेश्वर नूह को कहते हैं कि पूरे परिवार के साथ आप जहाज में चले जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ नूह को धर्मी देखा। इसी के सिलसिले में आप लोग को छोटा सा कहानी बताऊंगी मैं। कहानी तो नहीं, यही नोआ का ही बारे में है, नूह के बारे में ही है। टॉपिक है नूह, परमेश्वर का मनपसंद व्यक्ति। हम लोग जानते हैं कि दाऊद भी परमेश्वर का मनपसंद व्यक्ति है, और बहुत कोई है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि नूह परमेश्वर का मनपसंद व्यक्ति। और जब ये जल प्रलय हुआ, नूह जल प्रलय से पहले पूरा दोनों जल प्रलय से पहले और उसके बाद 950 वर्षों तक जीवित रहा। 950 वर्षों तक। और जब जल प्रलय के पहले वो 600 वर्ष का था, और जल प्रलय के 350 बाद उसका जीवन का
अधिकांश उस दुनिया के संग बीता जो परमेश्वर को लोग भूल गए थे। और ये जो लोग थे परमेश्वर ने उनको खुद बनाया था। और जब परमेश्वर ने देखा ऊपर से कि ये लोग कितने बिगड़ गए हैं और विशेषकर परमेश्वर को भूल गए, प्रार्थना करने भूल गए, वचन को पढ़ने भूल गए और परमेश्वर को भी भूल गए और इतना बिगड़ गए कि देखिए नूह इस बीच में भी वो विश्वास में खड़ा रहा। यहाँ कहा जाता है कि उनके जीवन का अधिक अंश उस दुनिया के संग बीता जो परमेश्वर को भूल गए थे। प्रकृति की प्रचुरता और भरपूरी ने जल प्रलय पूर्व के लोगों को अपने चुनाव, वो लोग देवताओं को मानने लग गए, चुनाव के देवताओं की सृष्टि करने और उन पर विश्वास करने की ओर वो लोग झुक गए। और नूह इनके बीच में था और ये मनुष्यों की दुष्टता बहुत अधिक बढ़ गई और उनके मन में सिर्फ सिर्फ बुराई और बुराई ही वो लोग सोचते रहते थे। हमेशा कल्पना मैंने जो सोचते थे सब बुराई होता था और इनके बीच में नूह रहता था। परंतु इस अशुद्ध, उस समय कितना अशुद्ध और गंदा वातावरण था, फिर भी वो उनको अपने परिवार को लेके वहाँ रहता था। और क्यों ऐसा रहता था? और उनके बच्चे भी 3 लड़के थे और 3 लड़के भी उनके अन्य लोगों को देखकर कभी उनके तरफ नहीं भटक गए। और यहाँ कहा जाता है कि क्योंकि नूह के परिवार के ऊपर परमेश्वर की कृपा थी, परमेश्वर की बड़ी कृपा थी, इसलिए उनका परिवार हर प्रकार के बुराइयों से और वहाँ का गंदा वातावरण से भी उसका परिवार बचा हुआ था। और परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार उसने उनके परिवार के संग सब मिल करके 120 बरस तक परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार जो जहाज परमेश्वर ने बनाने के लिए बोला था 120 बरस तक उन्होंने प्रचार किया और जहाज को बनाया। और बनाते समय कितने लोग आए देखने के लिए, उनको ठट्ठा करते थे, हंसते थे, ये बूढ़ा क्या हो गया, ये तो पागल हो गया, यहाँ तो कभी वर्षा ही नहीं हुई, बारिश ही नहीं हुई, और ये कहता है कि बारिश से ये दुनिया को नष्ट किया जाएगा। और उसको कितने लोगों के साथ तिरस्कार और उपहास का सामना करना पड़ा। और जो एक परिवार के द्वारा बनाए जा रहे थे, सभी परिवार 3 बेटे उनके बहुएं सब मिल करके बना रहे थे। हम लोग कुछ बनाते तो हम लोग मिस्त्री को खोजते, मिस्त्री आके बना देगा, लेकिन यहाँ पर बाइबल के समय से ऐसा नहीं था। ये परमेश्वर का आज्ञा था कि उनका परिवार के द्वारा ही ये जहाज बनाया जाता। और साथ साथ में जब लोग आते थे देखने के लिए तो वो प्रचार भी करता था परमेश्वर के बारे में, और विशेषकर जल प्रलय के बारे में कि परमेश्वर इस दुनिया को नष्ट करेगा। लेकिन लोगों को कुछ विश्वास ही नहीं हुआ, परंतु किसी ने विश्वास नहीं किया। 120 वर्षों तक नूह ने लोगों को पछतावा करने के लिए भी कहा, किसी ने इसका अनुकरण भी नहीं किया। तो आज हम लोग देखते हैं कि इस जगत का अंत भी इसी तरह होने वाला है। हम लोग चारों तरफ देखते हैं, लेकिन हम लोग मसीह है जो हम लोग भी कभी कभी ऐसे हो जाते हैं, लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, विश्वास से दूर हो जाते हैं। हम लोग याद करते हैं यीशु मसीह जब इस धरती पे थे तो सबसे पहले उठ करके अपने परमेश्वर के साथ एकांत में जाके वो प्रार्थना करते थे और परमेश्वर के साथ हमेशा वो अपना रिश्ता बनाए रखते थे। और सारा दिन भर के यीशु मसीह दिन भर व्यस्त रहते थे, उनको टाइम नहीं होगा परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए, इसलिए सुबह उठ करके वो अपने पिता के साथ प्रार्थना करते थे और सारा दिन भर का प्रोग्राम अपने पिता के हाथों में सौंप देते थे। इसलिए यीशु मसीह दिन भर जो उनका काम था उनको अपने पिता को बताते थे, उनका योजनाएं क्या होती थी सब बताते थे। तो आज हम लोग भी मसीह पर जो विश्वास करते हैं हम लोग को भी ऐसे ही करना चाहिए क्योंकि हम लोग सुबह दिन भर बिजी रहते हैं, परमेश्वर को देने के लिए समय नहीं है। इसलिए
हमें भी 24 घंटा में कम से कम सुबह आधा घंटा और शाम को आधा घंटा परमेश्वर के नज़दीक हमें समय बिताना चाहिए, उनके साथ संगति करना चाहिए, गीतों को गाना चाहिए और वचन को विशेषकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं, हम भूल जाते हैं। हमें परमेश्वर के वचन को याद करना है ताकि कुछ भी संकट महासंकट आए हमारे जीवन में उसको हम सामना कर सकते हैं। यहाँ कहा जाता है कि तब ईश्वर का जब इस जगत का अंत भी इसी तरह होगा और तब ईश्वर का अनुग्रह दुष्टों को नहीं रुकेगा, कहते हैं यहाँ पर, और दया को ठुकराने वालों पर शैतान का पूरा नियंत्रण होगा। वे परमेश्वर के लोगों को नाश करने का प्रयास करेंगे। हम लोग जो परमेश्वर के लोग विश्वासी लोग हैं उनको नष्ट करने का कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ कहा जाता है कि परंतु जिस प्रकार परमेश्वर ने लोगों को नाश करने का प्रयास करेंगे, जिस प्रकार नूह जहाज के भीतर बंद किया गया, उसी तरह परमेश्वर भी अपने लोगों को सुरक्षित करेगा। मतलब हम सबों को विश्वास में मजबूत रहना है, खड़ा रहना है, तभी हम लोग को बचाया जाएगा। जिस प्रकार नूह जहाज के भीतर बंद कर दिया गया, उसी प्रकार धर्मी लोग ईश्वर की शक्ति के द्वारा सुरक्षित किए जाएंगे। तो हम लोग अगर हमारा विश्वास मजबूत रहेगा तो जैसा नूह जहाज के अंदर बंद किया गया, उसके बाद 7 दिन के बाद बारिश शुरू हुआ और 40 दिन और 40 रात बारिश हुई। बाइबल कहता है कि जहाज एकदम ऊपर, जैसा पानी में कैसा बहता वैसे जहाज ऊपर जाते गया, लेकिन सुरक्षित रहा, जहाज को कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से आज्ञा थी। तो इस जगत को जो अंत होने वाला है, आइए हम लोग अपने आप को तैयार करें और जिस प्रकार नूह जहाज के भीतर अंदर बंद किया गया था, आइए हम भी जैसा यीशु मसीह को विश्वास करते हमारे विश्वास में मजबूत रहे। और धर्मी लोग, हम लोग यहाँ पर तो कोई धर्मी नहीं, हम लोग सब पापी हैं, लेकिन यहाँ कहा जाता है कि धर्मी लोग ईश्वर की शक्ति के द्वारा सुरक्षित किए जाएंगे। तो हम लोग इस विश्वास से परमेश्वर के नज़दीक रहे और विश्वास में मजबूत रहे, उनके वचन को पढ़ते रहे, प्रार्थना में लगे रहें, ताकि हम शैतान के चंगुल में ना फंसे और ना भटक जाएं, क्योंकि शैतान तो धर्मियों को भी भरमा देता है, हम विश्वासियों को भी भरमा देता है। इसलिए आइए हम अपने आप को सतर्क करें और नूह के इस कहानी से हम अपने मन हृदय में रखें कि हम धर्मी लोग जो अभी पापी हैं, इस धरती में रहते हैं, पापमय दुनिया में तो हम लोग सब पापी हैं, लेकिन यहाँ कहा जाता है कि धर्मी लोगों को परमेश्वर सुरक्षित से रखेंगे। तो हम लोग देखें कि नूह का परिवार, उनके 3 बेटे और बहुएं ऐसा वातावरण में थे, फिर भी नूह अपने विश्वास में चट्टान के समय खड़ा था। आइए हम भी अपने आप को कहाँ रखते हैं, हमारा विश्वास कैसा है, हम जहाज के अंदर रहने चाहते हैं या बाहर? हम अपने आप को ये सवाल करें और परमेश्वर के नज़दीक आए, उनके वचन को पढ़ें और इस दुनियादारी में कम से कम हम फंसे रहें। लेकिन हम दुनिया में रहते हैं तो हमें तो ये सब करना ही है जो करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे ही कहता है कि नूह चट्टान की तरह डटा रहा विश्वास में। हम भी उसी तरह के दिनों में रहते हैं। हम अपने आप को कहाँ रखना चाहते हैं, जहाज के भीतर कि बाहर? परमेश्वर इस सुंदर वचन पर आशीष दे। धन्यवाद। इस सभा को अंत करने के लिए हम लोग गीत गाएंगे। चौसठ नंबर का 64, आनंद से बाट देखो। अंत में मिसेस बीना लकड़ा को अर्जी करती हूँ, प्रार्थना करें। अगर खोलना हो तो खड़े हो जाएं, शुरू कर दीजिए।
से बात देखो यीशु ख्रिस्ट जलदाता है, आनंद से सब काम करो, लोगों को भी तैयार करो, खुशी खुशी बाढ़ देखो, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, जगत में फैल गया सुसमाचार यीशु का, ठीक निशान है आगमन का, लोगों को भी तैयार करो, खुशी खुशी बाढ़ देखो, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, जगत में लड़ाई पहली और दूसरी हो गई, ठीक निशान है आगमन का, लोगों को भी तैयार करो, खुशी खुशी बाढ़ देखो, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, जगत में ज्ञान भरा, अंत में अंत लोग घूमते हैं, ठीक निशान है आगमन का, लोगों को भी खुशी खुशी बात देखो, जल्दी जल्दी तैयार